नमस्कार साथियों, विनायक सफलता क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो कड़ी है वह रहेगी इस प्रकार। राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। पूर्ण रूप से इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा साथियों। चारों आंसर बताए जाएंगे। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। और इसमें जो प्रश्नों का समावेश किया गया है वो गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है साथियों, और आने वाली परीक्षाओं में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे साथियों। तो अब हम एक नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा एक नंबर का प्रश्न इस प्रकार है। ये देखिए, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी नाथद्वारा में है और जसनाती संप्रदाय की प्रधान प्रधान का मतलब होता है मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नंबर, कत्तरियासर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय कत्तरियासर बीकानेर से संबंधित हैं। और वल्लभ संप्रदाय कहाँ से? नाथद्वारा, जो कि राजसमंद जिले में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 2 नंबर। रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गलताजी जयपुर में। रामानुज संप्रदाय गलताजी जयपुर से संबंधित है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 3 नंबर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर स्थित है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर जिले में स्थित हैं। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर जिले में स्थित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 4 नंबर। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित हैं? तो साथियों, राम स्नेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी स्थित हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 5 नंबर। दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर स्थित है साथियों? दादू जो संप्रदाय है उसकी मुख्य जो गद्दी हैं वो राजस्थान के किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नरेना जयपुर। नरेना जयपुर में दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 6 नंबर। नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? नाथ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ हैं वो साथियों कहाँ पर स्थित हैं? तो वो हैं आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा में नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित हैं। सॉरी सर, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा द महामंदिर जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? महामंदिर जोधपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन द महामंदिर जोधपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 7 नंबर। विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जाम्भोजी था, तो इनके धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन है? एक प्रश्न तो ये हो गया साथियों, जाम्भोजी थे। और इनके धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन, जंब सागर। जो इनके धार्मिक ग्रंथ हैं वो जंब सागर के नाम से जाना जाता है साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 8 नंबर। राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। उसे कहते हैं विश्नोई। 20 और 9 विश्नोई संप्रदाय।
ऑप्शन इसका ब करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्नोई संप्रदाय। 20+9 नियमों का पालन करने वाले को विश्नोई संप्रदाय कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? तेजाजी की घोड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों लिल्लण। लिल्लण तेजाजी की घोड़ी का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 10 नंबर। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर का आलमी। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर का आलमी। और तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था साथियों? लिल्लण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन स, पाबूजी केसर का आलमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 11 नंबर। देव नारायण जी की घोड़ी का क्या नाम है साथियों? देव नारायण जी की जो घोड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देव नारायण जी की घोड़ी को लीलाधर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 12 नंबर। रामदेव जी के घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी के जो घोड़ा है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको लीला घोड़ा। रामदेव जी का क्या है? लीला घोड़ा। और रेवत, रेवत उसका उपनाम है। इन दोनों नामों से उसे जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन स। ऑप्शन स हो जाएगा इसका साथियों। लीला घोड़ा और रेवत दोनों के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है साथियों। ये छोटा सा काम अवश्य करें आप। अगला प्रश्न देखिए हमारा जो एकमात्र देवता जो कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, एकमात्र देवता हैं जो कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, तो वो कौन है? तो वो रहेंगे हमारे रामदेव जी, जो कि जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है रामदेव जी का, और जो देवता भी हैं और कवि भी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा, पाबू प्रकाश के रचयिता कौन हैं? पाबू प्रकाश जो ग्रंथ हैं उसके रचयिता कौन है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 15 नंबर। शीर्षमेडी कहाँ स्थित है? शीर्षमेडी और एक है धरमेडी जो कि गोगा जी से संबंधित हैं। ठीक है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ददेरवा चूरू। इसी स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था, ददेरवा चूरू में। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो सिर तो ददेरवा चूरू में गिर गया था, और उनका जो धर है यानी कि जो सिर से नीचे का हिस्सा है वो नौहर हनुमानगढ़ में जाकर गिरा था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 16 नंबर। ये देखिए, ये प्रश्न आ गया। इस प्रकार के प्रश्न हमारे को आने वाली परीक्षाओं में हूबहू देखने को मिलेंगे साथियों। धरमेडी या गोगा मेडी कहाँ पर स्थित हैं? और ये हैं नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है साथियों? गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित हैं? ये हैं सांचौर जालोर में। सांचौर जालोर में, जो कि अब तो सांचौर खुद नया जिला घोषित हो गया है। तो ये सांचौर जालोर में स्थित था पहले। तो इस जगह पर गोगा जी की ओल्डी स्थित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नौहर हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा
17 नंबर, पशु प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? पशु प्लेग, पशुओं में एक रोग होता है जो आसपास के इलाके में सभी पशुओं में वायरस के द्वारा फैलता है। ये रोग तो वायरस जनित होने के कारण ये सभी पशुओं में शीघ्रता से फैल जाता आसपास के इलाके में। तो इसको रोकने वाले देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा पाबूजी, पाबूजी राठौड़। इसको ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ऊँटों के देवता पाबूजी को क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊँटों को भारत में लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 18 नंबर, कुष्ठ रोग के निवारक देवता कौन है? कुष्ठ रोग को रोकने का काम कौन से देवता करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदेव जी को कुष्ठ रोग से संबंधित जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 19 नंबर, फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? फड़ से संबंधित जो चित्रकारी की जाती है फड़ कला पर, उसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? फड़ जो देवी देवताओं का चरित्र अंकित किया जाता है उसको बोलते हैं फड़। तो इसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है साथियों? तो इसका जो शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 20 नंबर और अंतिम प्रश्न है ये। पाबूजी की फड़ का वाचन किस जाति के लोग करते हैं साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायक, आयड और थोरी। ये सभी जातियां पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी इससे संबंधित आप कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।